नमस्कार दोस्तों, आपका ऑडियो मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, वो व्यक्ति दुनिया का कोई भी हो कार्य बहुत आसानी से कर लेगा। जितना मुश्किल है हवा को अपने बस में करना, उतना ही मुश्किल है अपने मन को बस में करना। आइए इसको बुद्ध के एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना दी। सन्यासी बनने के बाद वो व्यक्ति सांसारिक से दूर हो जाता है और वो जंगल में रहने चला जाता है। वो ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वो अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। उस सन्यासी के मन में ये बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु होता है, ना सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वो तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहा था। वे चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहा की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहते हो। तो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को वश में करना चाहता हूँ। चरवाहे के मुंह से ये बात सुन सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और जंगल में रहने लगा। तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वो चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। वे सन्यासी उस चरवाहे से पूछते हैं, और वो एक चीज क्या है? वे चरवाहा सन्यासी से कहता है, वो एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? चरवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो आज तक अपने जीवन में तुमने आम का फल खाया ही ना हो तो तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वे सन्यासी उस चरवाही की बात से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? वो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वो भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जब जिसमें चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वो हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक, जो भी हमें एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और पांचवा है त्वचा, जिसमें चीज को हम एक बार छू लेते हैं उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वो जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी तो भविष्य में वो बीज वृक्ष बनेगा तो खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारी गलत बीज बो रखी है और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वो सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूं और जो बीज बोया जा चुके हैं उन्हें वापस निकाला नहीं जा सकता है। वो चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में हजारों गलत बीज बो चुके हो, लेकिन अब से लाखों अच्छे बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो तुम्हारे शरीर के 5 प्रवेश द्वार हैं उनसे होकर जो जानकारी अंदर जा रही है वो सही है या गलत। वो सन्यासी कहता है, ये कब तक करना होगा? चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी करना होगा। इस तरह तुम अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो।
इसी प्रकार अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना होगा, यानी सही जानकारी और सही विचार। जिंदगी में हर दिन तुमको दो विकल्प मिलेंगे, एक गलत, एक सही, लेकिन तुमको हमेशा सही विकल्प ही चुनना होगा। एक बात याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करने में तुम्हारे अंदर पीड़ा हो सकती है, लेकिन वो पीड़ा कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा कईयों ना हो, हमेशा सही का चुनाव करना है। याद रखना, तुम जितनी बार सही चुनोगे उतनी बार अच्छा बीज बोओगे, और एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अच्छे बीज ही रहेंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ तो तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज और अभी से प्रयास करना होगा। वो सन्यासी उस चरवाहे की बात समझ जाता है और अपने जीवन में अपनाता है। ये वीडियो वास्तव में मन की शक्ति और सही ज्ञान के महत्व को उजागर करती है। मन को वश में करने के लिए सही जानकारी और सही विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी दिखाती है कि सही विकल्प का चुनाव करना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये संदेश है कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, चाहे वो बीज हो या विचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।